हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लारावेल का 6th लेक्चर है। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं लारावेल का ब्लेड टेम्पलेट सिस्टम। ठीक है, जहां हम एक मास्टर लेआउट बनाकर उसमें मल्टीपल पेजेस को इम्बेड करवाएंगे। ठीक है, कुछ हमारे पास लारावेल के अपने जो है वो कीवर्ड्स हैं, लाइक एक्सटेंड्स हो गया, सेक्शन हो गए, यील्ड हो गया, इंक्लूड हो गए। ये कुछ हमारे पास लारावेल के जो है वो अपने कीवर्ड्स हैं, फंक्शंस हैं, जिसको यूज करके हम अपना ये काम करेंगे। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है इससे जो है वो हमारा जो कोड है वो क्लीन हो सकता है, रीयूजेबल हो सकता है, उसके अलावा प्रोफेशनल हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, सो अब एक टेम्पलेट को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास टेम्पलेट होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, थीम वैगन की वेबसाइट से मैंने वहां से फ्री डाउनलोड कर लिया था टेम्पलेट को। ठीक है, अब एक ही मेरा बेसिक सा टेम्पलेट है जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें मेरे पास ये हेडर, नेव बार और हर पेज में ये जो फुटर है ये सेम होता है। ठीक है, चाहे वो कॉन्टेक्ट का पेज हो, चाहे वो अबाउट का पेज हो, हर पेज में आप देखो ये नेव बार, ये हेडर और ये जो हमारा फुटर है ये हर पेज में सेम है। ठीक है, सो हमें क्या करना है कि बेसिकली इस टेम्पलेट को हमें जो है वो इंटीग्रेट करवा देना है हमारे लारावेल के अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो जो हमारा टेम्पलेट है जो मैंने डाउनलोड किया था, वो उस टेम्पलेट की अगर आप डायरेक्टरी देख लो, उसके फोल्डर्स को जितने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें करना ये है कि इसकी ये जितनी भी हमारे पास फ्रंट एंड के जो हमारे फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, हमारे टेम्पलेट के, किसके, इस टेम्पलेट के जो फ्रंट एंड के फोल्डर, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और हमारे हम लारावेल के प्रोजेक्ट में लेके जाएंगे। पब्लिक की डायरेक्टरी के अंदर आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, वरना जो है वो आप यहाँ पे एक अपना किसी भी नाम से फोल्डर बना लो, एसिड्स के नाम का या जो भी आपको बनाना हो उसके अंदर भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने सारे फोल्डर्स को लारावेल के पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें करना ये है कि हमें जो है वो सबसे पहले तो ये जो होम का पेज है, सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम जो है वो सबसे पहले इसके कोड पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से व्यू पेज सोर्स किया, ये इसका जो है वो कोड है पूरा। ठीक है, हमें इस फाइल में से फिलहाल वो चीजें पिक करनी है जो हर पेज में सेम है। टेम्पलेट के हर पेज में जो चीजें सेम है, हमें फिलहाल वो कोड पिक करना है। सो वो कौन कौन सा कोड है? सबसे पहले तो वो सीडीएन है हमारे। ठीक है, दूसरा जो है वो हमारा जिसको हम बोलते हैं हेडर हो गया, फुटर हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे नीचे के जो स्क्रिप्ट के लिंक्स होते हैं वो। ठीक है, ये हमारे पास हर पेज में सेम होता है, चाहे वो कोई भी पेज हो। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम अपने लारावेल के प्रोजेक्ट में आते हैं, हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट है। रिसोर्सेज के अंदर मैं व्यूज के अंदर आती हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो है वो मैंने पार्शियल के नाम का जो है एक अपना फोल्डर बना लिया। आप किसी भी नाम का बना सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए इस नाम से बना रही हूँ। ठीक है, इस पार्शियल फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बनाई है। सबसे पहले मैंने उसको दिया है हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, और एक और मैंने इसी के अंदर फाइल बनाई है फुटर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, ये हमने दो फाइल बना ली। इस पार्शियल फोल्डर को जो है वो मैं फिलहाल क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, अब इस व्यूज के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद सबसे पहली जो है वो अपनी फाइल बना रही हूँ, लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, या आप मेन पेज के नाम से भी बना सकते हो। ठीक है, मेन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी जो आपको बनाना हो। उसके अलावा व्यूज के अंदर जो है मैं एक और फाइल बना रही हूँ, होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो हमारा काम है वो है इस लेआउट फोल्डर में। लेआउट फोल्डर के अंदर हम क्या रखेंगे? लेआउट फोल्डर के अंदर हम अपना ये हेड का सेक्शन रखेंगे। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। दूसरा जो है हम यहाँ पे आने के बाद बॉडी के टैग को भी इधर ही लेंगे और जो है उसको इधर ही हम क्लोज भी करेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके अलावा जो है वो हम क्या करेंगे? नीचे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद जो हमारे लिंक्स होते हैं सारे, ये वाले स्क्रिप्ट के लिंक्स, बॉडी का टैग और एचटीएमएल का टैग, ये भी जो है वो हम यहीं पे इधर ही आके पेस्ट करेंगे। कहाँ पे? लेआउट की फाइल में। इस लेआउट की फाइल में हमने क्या क्या रखा है? हेड का सेक्शन रखा है और हमारे पास जो आखिरी के जो लिंक्स होते हैं वो रखा है। ठीक है, अब ये इस लेआउट फाइल का काम हमें बाद में होगा। ठीक है, वो बस में बाद में आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं पार्शियल के फोल्डर के अंदर, हेडर और फुटर की फाइल में आएंगे। हेडर की फाइल में हम जो है वो अपना हेड का सेक्शन रखेंगे, मतलब हेड का सेक्शन का मतलब है ये हेडर और ये नेव बार। ठीक है, ये दो चीजें रखेंगे। तो मैं पेज के टॉप पे आ जाती हूँ। यहाँ पे अगर मैं आऊँ वगैरह, यहाँ पे देखो, ये देखिए, ये मेरा टॉप बार है, मेरे आपको ये दिख रहा है। ठीक है, इसका कोड ये रहा। इस टॉप बार को मैंने कॉपी किया और ये नेव बार था। ठीक है, ये दोनों ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे और नेव हेडर के सेक्शन में रख देंगे। ठीक है, अब आपको हेडर नाम देना है या फिर अगर आपको नेव बार भी देना हो तो वो भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं हेडर ही चले रहने देती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है अपने कोड को। ठीक है, हेड के नेव बार वाला सेक्शन मैंने हेडर की फाइल में पेस्ट किया है। दूसरा, फुटर की फाइल में हम क्या पेस्ट करेंगे? फुटर की फाइल में जो है वो अपना फुटर पेस्ट करेंगे।
ये हमारा फुटर एंड हो रहा है, तो फुटर हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो ये रहा। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। फुटर के फाइल में मैंने फुटर को रख दिया, ठीक है। अब ये हेडर और फुटर दोनों को जो है वो हम कॉल करेंगे अपनी लेआउट की फाइल के अंदर। लेआउट की फाइल में क्या है, हमने अपने लिंक्स रखे थे, ठीक है। तो इधर ही जो है वो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगी, इधर ही जो है वो मैं अपने हेडर को कॉल करूंगी और इधर ही फुटर को भी हम जो है वो अपने कॉल करेंगे, ठीक है। सो किस तरीके से होगा, यहाँ पे आने के बाद हम करेंगे @include, ठीक है। और इंक्लूड के अंदर आपने यहाँ पे आने के बाद क्या पास करना है, हेडर की फाइल। तो हेडर की जो फाइल है वो पार्शियल्स फोल्डर के अंदर है, तो आपने पहले लिखना है पार्शियल्स, फिर फोल्डर के आपने अंदर जाना है। तो मैं डॉट करके जो डायरेक्टरी के अंदर गई, मैंने हेडर को कॉल कर लिया। वैसे ही सेम हमने फुटर को भी कॉल करना है, @include। इंक्लूड से हम जो फाइल को इम्पोर्ट करवाते हैं लारावेल के अंदर, पार्शियल्स डॉट फुटर, ठीक है। ये हमारी फुटर क्या है, ये हमारी इस फाइल का नाम है, और पार्शियल्स क्या है, ये हमारे इस फोल्डर का नाम है जिसमें मेरी फाइल रखी हुई है, ठीक है। ओके, सो ये तो हमने कर दिया। अच्छा, बीच में क्या आएगा, बीच में हमारे पास जाहिर है कंटेंट चेंज हो सकता है, क्योंकि जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो इस नेविबार और मतलब हेडर और फुटर के बीच में होम का कंटेंट आएगा। अगर मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करती हूँ लेट सपोज, तो हेडर और फुटर चलो सेम ही रहेगा हर बार, लेकिन बीच में जो कॉन्टेक्ट आएगा, जो कंटेंट आएगा वो कॉन्टेक्ट के पेज का आएगा। वैसे ही सेम जो हमारा कंटेंट है जो बीच का हेडर और फुटर का, वो तो चेंज होता रहेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करती हूँ, @yield, और इस यील्ड के अंदर आप कोई भी अपना मर्जी का नाम दे सकते हैं, जैसे कंटेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे सेक्शन कोई भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने कंटेंट नाम दे दिया, ये मेरी मर्जी का नाम है। इसको हम बाद में एक जगह पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है यील्ड के अंदर जो मैंने दिया है, कहाँ पे, लेआउट की फाइल में, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इन 3 फाइल का काम ऑलमोस्ट तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें एक काम ये बाकी है कि हमारा जो लिंक्स इसमें लगे हुए, जैसे इमेज का लिंक लगा हुआ है, मैं ऑनलाइन सीडीएन की बात नहीं कर रही, मैं ऑफलाइन सीडीएन की बात कर रही हूँ। जैसे लाइव का लगा हुआ है, सीएसएस का इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये तो इन्होंने जो अपना टेम्पलेट बनाया था उसके हिसाब से इन्होंने अपने लिंक्स लगाए हुए हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने जब पब्लिक के फोल्डर में हमारे सारे फोल्डर्स को पेस्ट किया था, तो हमने पहले एक फोल्डर बनाया था एसेट्स का, और एसेट्स के फोल्डर के अंदर ये सारी चीजें रखी हुई है जो इसने यहाँ पे कॉल की हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई इस बार डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा ये फोल्डर, पहले आपको एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं आज को बता रही हूँ कि आपको एसेट्स के फोल्डर के अंदर ऐसे जाना पड़ेगा। तो जहां जहां पे इसने ऑफलाइन सीरियन दिए हुए ना, वहां वहां पे आपको इस तरीके से देना पड़ेगा, चाहे वो इमेज हो चाहे वो कुछ भी हो, आपको इस तरीके से एसेट्स का लिंक देना पड़ेगा। जो यहाँ पे स्पेलिंग है वही दीजिएगा, ठीक है। मैं नीचे आती हूँ, यहाँ भी मैंने दे दिया ऐसे, ठीक है। मैंने सारे लिंक्स जो मैंने यहाँ पे लेआउट की फाइल में कॉल कर दिए। अब मैं हेडर में आती हूँ, देखती हूँ मैं आपको इमेज वगैरह इसने दी हुई है कि नहीं दी हुई। हेडर में आई थिंक इसने कोई इमेज नहीं दी हुई, लेकिन फिर भी हम इसमें आके देखते हैं। यहाँ पे इसने एक लोगो दिया हुआ है, जो कि इसने ओके आई के टैग से बनाया है, ओके फाइन है। कोई इमेज तो खैर नहीं है, ठीक है। बाकी हम फुटर में भी एक बार चेक कर लेते हैं, फुटर में इसने कोई ऑफलाइन सीडीएन दिया हुआ है, लाइक कोई इमेज वगैरह। सो आई थिंक नहीं दी हुई, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो नहीं दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इमेज तो है ही नहीं, ठीक है, ओके। अगर कोई इमेज हुआ आपके फुटर में, क्योंकि अगर आपने कोई और टेम्पलेट उठाया होगा तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई इमेज या कोई ना कोई ऑफलाइन सीडीएन हो, तो आपको याद से उधर भी जाके एसेट स्लैश देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इन फाइल्स में एसेट स्लैश देते हो तो आपको याद रखना है कि ये फाइल, दोनों फाइल पहले किसी फोल्डर के अंदर भी रखी हुई, तो आपको उस फोल्डर से पहले बाहर आना होगा, देन आपको अपना लिंक देना होगा, ठीक है। मतलब स्लैश एसेट्स स्लैश, इस तरीके से आप इन 2 फाइल्स में लिंक दोगे। फिलहाल मेरे इधर कोई भी ऑफलाइन सीडीएन नहीं है, वरना मैं आपको देके दिखा रही थी, ठीक है। तो हमारी जो वो इन फाइल्स का काम खत्म हो गया, हेडर का भी, फुटर का भी और लेआउट का भी। इस लेआउट में हमने क्या किया, अपने हेडर को कॉल किया, फुटर को कॉल किया और बीच का हमने कंटेंट बना दिया। अच्छा, इधर सिंगल ये नहीं आएगा, सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी हमने इधर लिंक्स भी सेट कर दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो कंटेंट नाम है बेसिकली सब चीजें डिपेंड इस पे करती है, एक कंटेंट के नाम पर, और इस फाइल को हमें एक जगह पे कॉल करना है। जो हमने होम की फाइल बनाई थी डायरेक्ट व्यूज के अंदर, इस होम की फाइल के अंदर जो है वो हमें अपने लेआउट की फाइल को पहले कॉल करना होगा, ठीक है। और इसको इस कंटेंट नाम को हमें यूज करना है। मैं होम की फाइल में आती हूँ, सबसे पहले तो मैं इस लेआउट की फाइल को यहाँ पे इसके अंदर कॉल करवाऊंगी। मैंने यहाँ पे कह दिया @extends, और इसके अंदर जो है वो मैं अपनी इस फाइल का जो मेरा नाम है, ठीक है, वो मैं जो है वो यहाँ पे आने के बाद इसको कॉल करूंगी। तो मैंने कह दिया लेआउट्स, ठीक है, इस तरीके से। .blade.php की आई थिंक इसमें नीड नहीं होती, लेकिन ये आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसमें मैंने अपनी फाइल को कॉल कर दिया। अब इसको कॉल करने से होगा क्या, इसको कॉल करने से ये होगा कि होम की फाइल में ऑटोमेटिक
इस फाइल में जो भी है वो उठ के आ जाएगा। ठीक है, अब इस फाइल में हमने क्या क्या रखा है, इस फाइल में हमने हेडर फुटर सब रखा हुआ है। तो जब मैंने इस फाइल का नाम इधर एक्सटेंड करवा दिया तो इसका मतलब ये है कि इस फाइल का जितना भी काम है वो सारा इधर होम पे भी आ जाएगा। ठीक है, इसको फिलहाल मैं जो है वो, हमारी फाइल का नाम लेआउट है सिर्फ। ठीक है, मैंने कर दिया। अगर आपको कंफर्म करना है कि भाई क्या मैं सही कह रही हूँ, नेव बार फुटर आएगा, तो हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए इस होम पेज की राउटिंग करेंगे। आपको पता है कि राउटिंग कहाँ होती है, वेब डॉट पीएचपी की फाइल में। ठीक है, वेब डॉट पीएचपी में आ जाती हूँ। राउटिंग ऑलरेडी इसमें जो वो एक जो बेसिक राउट होता है वो तो बना हुआ ही होता है लारावेल के बिल्ट इन प्रोजेक्ट में। स्लैश देखिए इसने रिटर्न किया हुआ है वेलकम को, तो मैं कहती हूँ नहीं वेलकम नहीं, बल्कि हम अपने इस होम पेज को रिटर्न करेंगे। ये जो मेरा होम है, देखते हैं कि इस होम पेज पे मेरे पास मेरा नेव बार फुटर लगा है या नहीं लगा। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या चल रहा है इसमें। तो मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखो इसमें मेरे पास नेव बार और फुटर दोनों लग चुका है। हालांकि आप देखो इस फाइल के अंदर हमने सिर्फ लेआउट को कॉल किया है, लेकिन क्योंकि हमने लेआउट के अंदर भी हेडर को भी कॉल कर दिया है जो हमारे इस फोल्डर के अंदर, फुटर को भी कॉल कर दिया है और लिंक्स भी हमने लगा दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसने इसको पिक कर लिया। दूसरा इसकी स्टाइलिंग भी उठा ली। इसका रीजन ये क्योंकि हमने यहाँ पे सारी लिंक्स सही भी कर दी है, सब जगह मैंने एसिड स्लैश लगा दिया है। अगर आप पब्लिक के फोल्डर के अंदर ये फोल्डर बनाए बगैर सारे फोल्डर डायरेक्टली पेस्ट कर देते तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन प्रॉपर काम ये है कि आप एक फोल्डर बना के ही काम करो। ठीक है, तो मैंने इसलिए बनाया। ठीक है, तो अब जब आप चेक करो होम के पेज में तो मेरा जो वो सारा रिकॉर्ड ऑलमोस्ट आ चुका है। वो मुझे करना ही है कि बीच का कंटेंट भी लाना है होम का। ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे आने के बाद जो हम क्या करेंगे, एट द रेट सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर आप क्या करोगे, इस सेक्शन के अंदर वो जो मैंने यील्ड में नाम दिया ना कंटेंट, वो आपने यहाँ पास करना है। और लारावेल के अंदर आपने सेक्शन को एंड भी आज से करना है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या करूंगी, मैं यहाँ पे अपना सारा होम का जो बीच का कंटेंट है वो यहाँ पेस्ट करूंगी। लेकिन कंफर्म करने के लिए आप यहाँ हेलो लिख के देखें। अब यहाँ चेक करें मेरा हेलो लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इस हेलो को हटा के होम के पेज में जो बीच में जो कंटेंट था, इस पेज की जो यहाँ पे जो बीच का जो कंटेंट था वो मैं सब कॉपी करके उधर पेस्ट करूंगी। ठीक है, जितना भी बीच का कंटेंट है, बीच का कंटेंट का मतलब है हेडर और फुटर के बीच का जितना भी कंटेंट है वो सब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, फीचर्स आ गए, फीचर्स, अबाउट आया, ये रहा। हेडर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हेडर तो हमारा ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब जाहिर है अगर मैं इसको पहले रिफ्रेश कर देखूं कि ये आया भी कि नहीं, सब आ गया लेकिन इमेजेस नहीं आई क्योंकि हमने इस फाइल के अंदर अभी भी हमने वो लिंक सही नहीं किए। जाहिर अब इस फाइल के अंदर बहुत ज्यादा इमेजेस हो सकती हैं, तो आप एक काम शॉर्टकट ये करें, आप इस तरीके से ढूंढें कि इमेज स्लैश कहाँ लिखा हुआ है। ये सब जगह ढूंढ लेगा। ये बोल रहा है कि 14 जगह पे ऑलमोस्ट है, तो मैंने कहा इस इमेज स्लैश को आप इसके साथ रिप्लेस कर दो। तो ये क्या करेगा, जहां जहां पे इसको आईएमजी स्लैश मिलेगा वहां वहां पे ये इसको इसके साथ रिप्लेस कर देगा। मैंने कहा रिप्लेस ऑल, तो अब आप चेक करना यहाँ पे ऑटो ऑल जो है वो ऑटो इसको सेट कर देगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, हमारी जितनी भी इमेजेस थी वो भी लोड होके आ गई और हमारा जो टेम्पलेट है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा, अगर हम होम पेज पर आए तो हमारा जो टेम्पलेट है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा जो है वो आ गया है। ठीक है, सो ये तो हमारा जो पार्ट हुआ। ठीक है, होम का पेज का जो हमारा जो है वो जितना भी था वो यहाँ पे इसने क्या बोलते हैं इसको लोड करवा लिए। ठीक है, अच्छा दूसरा हमारा इधर एक मेन इमेज भी है। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे किसकी एक अपनी इमेज भी आ रही है जो कि नहीं आई। क्यों नहीं आई हम चेक करते हैं। यहाँ पे हेडर का हमारा सेक्शन बना हुआ है। हाँ, हमने ये जो है कॉपी नहीं किया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी। हमने एक बार तक ही पेस्ट किया हुआ है, तो ये भी आपने होम के पेज में ही यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे इधर चेक करते हैं। अच्छा इधर भी यकीनन कोई ना कोई इसने इमेज शायद दी हो, नहीं दी हुई अगर तो हम चेक करते हैं। ठीक है, अब आप देखो, सो जो है मेरा होम के पेज का सारा जो रिकॉर्ड है वो ये लोड करवा के लेकर आ गया। यही काम अगर मुझे कॉन्टेक्ट के लिए भी करना है, अबाउट के लिए भी करना है, कोर्सेज जितना पेजेस के लिए अगर आपको करना है तो बस आपको अब करना ये होगा, आपने एक बार सेटिंग सारी कर ली। अब आपने करना है ये सारा जो होम का कोड है ये आपने कॉपी करना है और आपके न्यू फाइल बनानी है। आपने कॉन्टेक्ट की, अबाउट की सारी ब्लेड डॉट पीएचपी, और मैं एक अबाउट की बना के आपको दिखा देती हूँ। मैं पूरा नहीं इंटीग्रेट नहीं कर रही। ठीक है, मैं 2-3 ही पेज इंटीग्रेट कर रही हूँ कि मैंने कॉन्टेक्ट का बनाया, अबाउट का बनाया। पहले हम कॉन्टेक्ट को फिनिश करते हैं। कॉन्टेक्ट में मैंने सारा कोड अपना पेस्ट कर दिया। ये होम वाला कोड है मैंने यहाँ पेस्ट किया है। ठीक है,
अब इसके अंदर आपने क्या करना है, बस ये जो बीच का जितना भी कंटेंट है ना, ये आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट का लगा देना है। ठीक है, चूंकि नेम बार फुटर पे ऑलरेडी आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक्सटेंड करवा दिया हमने लेआउट की फाइल को, जिसमें हमने अपना हेडर फुटर को कॉल करवाया है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अपने कॉन्टैक्ट का जो पेज है हमारा, इसको फिलहाल बंद करते हैं, ये होम पेज था। कॉन्टैक्ट के पेज पे आते हैं, कंट्रोल हम यू करेंगे, यहाँ से हम सारी चीजों को कॉपी करेंगे। नेम बार के बाद से जितनी भी चीजें, इन सबको हम जो वो कॉपी करेंगे फुटर से पहले तक। ठीक है, ये रहा कॉपी। और इसको आपने कहाँ पेस्ट करना है, आपने जो है वो इसको ये सब हटा देना है आपने। ठीक है, और इधर आपने जो बीच में इसका सारा कॉन्टेक्ट का जो पेज है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे इमेज दी हुई है, यानी आप सर्च करो तो यहाँ पे देखें नो रिजल्ट, इसका मतलब है कॉन्टेक्ट के पेज में कोई इमेज नहीं है, तो हमें लिंक सेट करने की जरूरत नहीं है। इस पेज को मुझे चलाना है तो मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी, राउटिंग करनी पड़ेगी। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करती हूँ। यहाँ राउट का नाम मैं कुछ भी दे देती हूँ मेरी मर्जी से, लाइक मैंने दे दिया कॉन्टेक्ट अस, और इधर आएगा मेरे व्यू का नाम जो क्या है कॉन्टेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मैं कॉन्टेक्ट लिख दूंगी क्योंकि मैंने ये किसी फोल्डर के अंदर नहीं बनाया हुआ, ये डायरेक्ट व्यूज के फोल्डर के अंदर बाहर रखी हुई है फाइल्स। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। चेक करते हैं, ये तो मेरा होम चल रहा है बाय डिफॉल्ट। अब मैं लिखूंगी स्लैश कॉन्टेक्ट अस। अब आप देखो कॉन्टेक्ट का पेज का मेरा रिकॉर्ड जो वो लोड होके आ गया, हेडर फुटर भी हमारा लोड होके आ रहा है, सही लोड होके आ रहा है। ऐसे ही सेम जो है हमें अपना अबाउट का पेज का भी जो है वो काम करना है। कोड मैंने अबाउट में सारा ऑलरेडी पेस्ट कर दिया था, बस इन सबको हटा के हमें क्या करना है, इधर अबाउट का जो कंटेंट था बीच का वो इधर पेस्ट करना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। इधर जो है वो क्या आएगा, सॉरी ये तो हमारा कॉन्टेक्ट का पेज है, सॉरी सॉरी, अबाउट। ठीक है, अबाउट में हम आएंगे और अबाउट के पेज में जितना भी बीच का जो कंटेंट है ये होम का लगा हुआ है, तो इस सबको मैं हटाऊंगी। और जो टेम्पलेट में अबाउट का जो पेज है उसका हम कोड सारा कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, इधर हम क्या पेस्ट करेंगे, अबाउट के पेज का। अबाउट के पेज में आती हुई ये कॉन्टेक्ट का पेज ओपन बंद करें, ये हमारा टेम्पलेट है बूटस्ट्रैप वाला। अबाउट के पेज में आई हूँ मैं, कंट्रोल यू। ठीक है, ये रहा एक बार के बाद, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है। अबाउट एंड फीचर भी है इसके, ओके। सो फीचर्स को भी हम लेंगे। ठीक है, ये फुटर आ गया, फुटर नहीं चाहिए, कॉपी कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, कंटेंट में आएगा। ठीक है, ये कंटेंट क्या है, ये कौन सा नाम है, ये जो लेआउट की फाइल में जील बनाया हुआ है। तो उससे क्या हो रहा है, वो नेबर फुटर के बीच में हमारे जो है वो सारा जो कंटेंट है उसको लेके आता है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर देना है। देख लेते हैं यहाँ पे कोई इमेज है, अगर है तो मैंने कहा, इसने कहा दो जगहों पे, मैंने कहा उसको आप रिप्लेस कर दो इसके साथ। ये ऑटो लिखा हुआ है क्योंकि हम पहले लिख चुके, रिप्लेस ऑल। ठीक है, और इस फाइल को चलाने के लिए अगेन इसकी राउटिंग करनी पड़ेगी। वेब डॉट पीएचपी में आएंगे, राउटिंग कैसे होगी, कोई भी आपकी मर्जी का नाम हो सकता है इधर, और यहाँ पे आपके व्यू का नाम जो कि मेरी फाइल का नाम है वो है अबाउट, तो अबाउट अस हम लिखेंगे। तो आप चेक करो कि अबाउट का जो हमारा काम है सारा लोड होके आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें एक काम ये करना है कि जब मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो ये अबाउट के पेज पे जाए, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूं तो कॉन्टेक्ट के पेज पे जाए, होम पे क्लिक करूं तो होम के पेज पे जाए। तो उसके लिए हमें इस नेव बार पे जाना होगा, जो कि आपको पता है कि नेव बार को हमने कॉल तो लेआउट की फाइल में किया हुआ है, लेकिन नेव बार को हमने कहाँ रखा है, पार्शियल के फोल्डर के अंदर, इस फाइल के अंदर रखा है। तो मैं इस फाइल के अंदर आती हूँ और इधर हम क्या करेंगे, अपने नेव बार को ढूंढेंगे। ये हमारा नेव बार, होम, अबाउट, एक्सेट्रा, 3 पेजेस पे फिलहाल मैंने काम किया, होम, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट। तो लिंक यहाँ देंगे, हाइपर रेफरेंस के अंदर आप यहाँ पे क्या नाम देंगे, राउट का नाम देंगे। होम के राउट का नाम क्या है वो आपने देखना होगा, बिल्कुल सही राउट का आपने नाम देना है। ठीक है, सब फाइल्स को बंद कर दें ताकि मिक्सअप नहीं हो। ठीक है, होम के राउट का नाम है स्लैश, जस्ट स्लैश। ठीक है, अबाउट के राउट का नाम है अबाउट स्लैश भी देना है साथ में। ठीक है, जो राउट का नाम है वैसे ही दें। और क्या है, कॉन्टेक्ट। ठीक है, बाकी पेजेस पे भी सेम ऐसे ही वर्किंग होगी। ठीक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप बाकी पूरा टेम्पलेट इंटीग्रेट करेंगे तो सेम सब ऐसे ही होगा, सिर्फ आपने बीच का कंटेंट चेंज करना है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें, कॉन्टेक्ट के पेज पे जा रहा है, होम पे क्लिक करने पे होम पे आ रहा है। ठीक है, तो मेरा टेम्पलेट जो है बेसिक सा इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लारावेल के अंदर अपने बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट को कैसे इसमें इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो ये देखने वाले हैं कि आप अगर इसमें चेक करो तो मिस्टेक जो हो रही है, होम के क्लिक करने पे होम एक्टिव हो रहा है, ब्लू कलर हो रहा है,
लेकिन जब मैं अबाउट पे क्लिक करी तो अबाउट के पेज पे तो लेके जा रहा है, लेकिन इसको एक्टिव नहीं करा। कॉन्टैक्ट के पेज पे क्लिक करने पे अगेन लेके तो जा रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट को एक्टिव नहीं करा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ये देखने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।